एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है सेल वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। ठीक है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली सेल होता क्या है। सेल एक ऐसी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इवन अगर हम ये बोले कि हमारी बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है, इवन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन होता है वो सेल से ही होता है। सेल जो है एक बिल्डिंग ब्लॉक के जैसे काम करती है। जैसे जो घर बनाने में ईंटें होती है ना, वैसे ही हमारे बॉडी को बनाने के लिए क्या क्या काम करती है, सेल भी जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करती है। ठीक है, तो हमारी जो पूरी बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी होती है। अ सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इट इज़ कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट ऑल वाइटल फंक्शन लाइक मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। और ये जो है सारी बेसिक एक्टिविटीज़ कर सकता है, जैसे कि वाइटल फंक्शंस, मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ठीक है, और सेल में रिप्रोडक्शन होता है, सेल में डेवलपमेंट होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। उसी के कारण हमारी जो पूरी बॉडी है वो ग्रोथ कर पाती है और अच्छे से मेंटेन रह पाती है। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। और जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक या जो है अत्यधिक सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया, वायरस वगैरह होते हैं जो वो यूनिसेलुलर होते हैं, और हम क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, इसके पहले मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बता दूँ। एक सेल की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन होती है, सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक है, यानी कि जब हम मतलब हमारी बॉडी को देखते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो है छोटी छोटी बारीक बारीक सी सेल्स वो प्रेजेंट होती है, जो मिलकर हमारे पूरी बॉडी के अंदर जो है ऑर्गन्स को बनाती है और हमारी पूरी बॉडी का जो है एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग डिस्कवरी ऑफ सेल की डिस्कवरी किसने की थी। ठीक है, सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1965। सेल जो है 1965 में रॉबर्ट हुक के द्वारा डिस्कवर की गई थी। इन्होंने एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया और कॉक के एक पतला सा स्लाइस करके उसमें ऑब्जर्व किया। जब उन्होंने कॉक को माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा तो उन्हें जो है छोटे छोटे बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दी। ये स्ट्रक्चर जो है हॉनीकॉम जैसे लगे। उन्होंने ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को सेल्स का नाम दे दिया, क्योंकि उन्हें ये छोटे छोटे कमरों के जैसे लगे। ठीक है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि रॉबर्ट हुक ने जो है जो सेल्स देखे थे वो डेड सेल्स थे। ठीक है, बाद में जो है एक और साइंटिस्ट आया, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, जिन्होंने जो है अपने पावरफुल माइक्रोस्कोप से पहली बार लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया, जैसे कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। ठीक है, इस तरीके से जो है धीरे धीरे जो है साइंटिस्ट को समझ में आया और फिर उन्होंने ये बताया कि सेल जो है हमारे लाइफ की एक बेसिक यूनिट है। ठीक है, सेल क्या है, सेल एक बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ की। इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में, और उसके बाद में जो है लिविंग सेल को किसने किया था, एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने जो है लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सेल। जनरली जो है दो टाइप की सेल्स होती है, एक तो होती है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स का डायग्राम जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, तो ये दोनों जो सेल्स होती है इनमें कुछ डिफरेंस होते हैं। ठीक है, जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है और इनके अंदर जो है प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, इनका जेनेटिक मटेरियल फ्रीली साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ होता है, और ये सेल्स जो है ज़्यादातर बैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ आती है यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स कैसी होती है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इनका, और इनमें जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर जो है डीएनए अच्छे से सेव रहता है। ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, अगर इजी ट्रिक याद रखनी है तो प्रोकैरियोटिक यानी कि प्राइमेटिव और यूकैरियोटिक यानी कि ट्रू न्यूक्लियस वाली सेल होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है डायग्राम में सारी चीज़ें दिख जाएगी। ठीक है, पहले दिख रही है प्रोकैरियोटिक सेल्स, उसके बाद दिख रही है यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, इसमें जो है ट्रू न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोटिक में कोई भी मतलब ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, और बैक्टीरिया वगैरह में जो है
हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है और यूकैरियोटिक सेल्स, जैसे कि ह्यूमन और एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट हो, ह्यूमन के अंदर या एनिमल्स के अंदर या फिर प्लांट्स के अंदर हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी कि जो सेल होती है उसके मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी कि सेल के जो है मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो सेल के जो है 3 मेन पार्ट होते हैं। पहली आती है इसमें सेल मेम्ब्रेन, दूसरा आता है साइटोप्लाज्म, तीसरा आता है न्यूक्लियस। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन जो है सेल की आउटर बाउंड्री होती है और ये एक टाइप की जो है प्रोटेक्टेड लेयर होती है, जो ये डिसाइड करती है कि कौन से सब्सटेंस को जो है अंदर जाना चाहिए और कौन से सब्सटेंस को बाहर निकल जाना चाहिए। इसीलिए जो है इसे सिलेक्टिवली परमिएबल भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल कंटेंट्स ऑर्गेनल साइट ऑफ मैनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ठीक है, ये जो है एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है और इसी जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर जो सेल के सारे ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और यहीं पर जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मेजरली होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा मेन ऑर्गन आता है या फिर मेन पार्ट आता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस जो है सेंट्रल पार्ट होता है सेल का, जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल जो है कंटेन किया जाता है डीएनए के फॉर्म में। ठीक है, और ये जो है सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है, जैसे कि रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी वाली जो एक्टिविटीज़ होती है ये सारी जो है न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ठीक है, अब आगे आते हैं हम ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल्स एंड देयर फंक्शन। ठीक है, कि सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ ही ऑर्गेनल के नाम लिखे हुए हैं क्योंकि जो मेजर है उन्हीं के। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल होता है सेल का, जिसे जो है पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो सेल की एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो है एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब उसके बाद जो दूसरा ऑर्गेनल आता है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, जो बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है। ठीक है, अब तीसरा आता है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है 2 टाइप का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आता है, दूसरा आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करता है कि प्रोटीन को सिंथेसिस करता है और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड का सिंथेसिस करता है। ठीक है, ये जो है मेजरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल भी कहलाता है। ठीक है, मतलब जो मटेरियल्स होते हैं सेल्स के अंदर उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा गोल्गी एपरेटस। ठीक है, गोल्गी एपरेटस क्या करता है? उसका काम होता है वो प्रोटीन्स और सब्सटेंस को मॉडिफाई करता है, पैक करता है और उन्हें जो है सही जगह पर भेजता है। इसके बाद आता है अगला पॉइंट हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है? वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करता है और इसीलिए किसी का क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल होता है इसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद आता है वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर क्या होता है? वाटर, फूड और वेस्ट का जो है स्टोरेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ द सेल की, सेल्स का क्या फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है इसमें प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द बॉडी। ये जो है बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमें पता है कि बॉडी जो है पूरी ओवरऑल सेल से मिलकर बनी हुई है। तो हमारी बॉडी के हर एक पर्टिकुलर ऑर्गन में जो है सेल की प्रेजेंट होती है और बिना सेल के हम हमारी बॉडी को जो है इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड आता है हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर। जब भी हमारी बॉडी में कोई कट वगैरह लग जाता है तो वहाँ पर सेल्स आती है और उस पर्टिकुलर पार्ट को रिपेयर करने का काम करती है और साथ ही ग्रोथ का भी। ठीक है, उसके बाद आता है स्टोर्स जेनेटिक मटेरियल। मतलब सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है एंड प्रोड्यूस एनर्जी। सेल हमारी बॉडी को क्या करती है? एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, एक पॉइंट छूट गया था, परफॉर्म मेटाबॉलिज्म। सेल के अंदर जो है मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी सारी परफॉर्म की जाती है। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा सेल वाला बेसिक सेल का एक वीडियो कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।